ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मनन चिंतन। बाबा कहते कि बच्चे, तुमने भक्ति मार्ग में बहुत सत्यनारायण की कथा सुनी है, व्रत किया, जप किया, तप किया, पवित्र रहे, खान पान की शुद्धि की, परंतु फिर भी अभी तक कोई नारायण तो बना ही नहीं है, बल्कि और ही बाबा कहते तुम पतित से पतित बनते गए। परंतु जब इस समय बाबा आते हैं तो वो आकर हमें ना सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बल्कि आकर हमें नारायण बनने की कला सिखाते हैं कि बाबा कहते तुम्हें सत्यनारायण ही बनना है, ना कि उसकी कथा ही सुननी है। परंतु उसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माना पवित्र रहना पड़ेगा। परमात्मा आकर हमें जो रोज़ मुरली सुनाते हैं, जिसको कथा भी कह देते हैं, बाबा कहते कि नित्य नियम तुम क्या करो, इस मुरली का उच्चारण करते रहो, इस मुरली को सुनते रहो, मनन करते रहो। और फिर तुम्हारी खान पान की भी शुद्धि चाहिए, विकारों का व्रत रखना है, जप करना है, तप करना है। किसका तप करना है? विकारों को छोड़ने का तप करना है। तभी बाबा कहते तुम्हें सत्यों की जो बादशाही है वो मिल जाएगी। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब तुम्हें अल्लाह मिल गया, अल्लाह को मिला अल्लाह, तो अब गदाई माना कि जो विकार हैं जिनके कारण बाबा कहते तुम गद्दार बन गए हो, अब वो सब विकार छोड़ दो। क्योंकि जो रावण है वो तुम्हारा बाबा कहते कि नंबर 1 क्या है? दुश्मन है। और इस दुश्मन ने होने के कारण ही बाबा कहते तुम वर्ष वर्ष इसको क्या है जलाते रहते हो। जबकि भगवान है वो तुम्हारा खुदा दोस्त है। इस पर भी बाबा कहते अनेक कहानियाँ बनी हुई हैं खुदा दोस्त की। जैसे कि कहते हैं कि जिस किसी ने भी भगवान को अपना दोस्त बनाया है तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसको धन धान्य से भरपूर किया है। जैसे कि सुदामा के लिए भी वर्णन आता है कि सुदामा ने भगवान को अपना दोस्त बनाया, तो देखो भगवान ने उसकी गरीबी काटी है ना, उसको क्या दिया? स्वर्ग की बादशाही दी, सब कुछ दिया, धन धान्य से भरपूर किया, सुख दिया। और दूसरा जो आता है कि अर्जुन ने भी भगवान के साथ अपनी दोस्ती की थी, तो देखो भगवान ने भी उसकी कितनी मदद की, खुद धर्म युद्ध में खड़े हो गए, उसके सारथी बन गए। तो इसीलिए अगर हम शास्त्रों के अंदर भी देखें तो जिन्होंने भी भगवान को अगर पाया है तो उन्होंने भगवान के साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ा है। और जिन्होंने संबंध जोड़ा है और सिर्फ ना संबंध जोड़ा है बल्कि उसको निभाया भी है, तो भगवान भी उनकी मदद करने के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी बादशाही फिर से देने आया हूँ। फिर बाबा कहते कि भले किसके पास करोड़ है, वह तो समझते हैं कि हम तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु बाबा कहते किसी के पास भी शांति नहीं है। ये पैसे आदि तो सब क्या होना है? मिट्टी में मिल जाना है। बाकी बाबा कहते सतयुग में क्या होगा? नई खानियाँ निकलेंगी, तुम सब प्रकार से धन धान्य से भरपूर होंगे। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार होते ही नहीं, इसीलिए वहाँ रावण को भी नहीं जलाते। यहाँ तो बाबा कहते वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जो ऐसा दुश्मन है जो कि जलता ही नहीं है। और रावण का जो राज्य है वो सिर्फ भारत पर नहीं है, बाबा कहते इस समय पूरे विश्व के ऊपर ही रावण का राज्य चल रहा है। बाकी बाबा कहते कि भारत जो सोने की चिड़िया था, इतने सब धर्म थे, वो सब क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो बाबा कहते फिर से जो समुंदर है वो उछल खाएगा। बॉम्बे क्या है? बाबा कहते छोटा सा गांव था, परंतु सतयुग के अंदर बाबा कहते बॉम्बे था ही नहीं, तो इसीलिए बॉम्बे रहेगा भी नहीं। जो दिल्ली है बाबा कहते कि वो भारत की कैपिटल होगी। जैसे अभी भी बाबा कहते कि जो दिल्ली है वो हमारी कैपिटल है, तो लक्ष्मी नारायण का जो राज्य होगा बाबा कहते उस समय भी जो दिल्ली है वही कैपिटल बनेगी। फिर बाबा कहते कि फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत,
तो यह भारत पर ही खेल है। राइज होगा सतयुग में और फाल है बाबा कहते कलयुग में। यह सब बाबा कहते रावण का पंप है, अब इसका विनाश होना है। तो इसके साथ साथ बाबा कहते फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड, अर्थात कि सतयुग में बाबा कहते कौन कौन राज्य करते थे, ये सब बाप बैठ हमें इस समय बताते हैं कि जब राइज ऑफ भारत है देवताओं का राज्य होगा, और जब फॉल ऑफ भारत है तो रावण का राज्य होगा। अब नई दुनिया बन रही है तो पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि आखिर वह दिन आया आज जिसकी हमें इंतज़ार थी, यानी कि हम भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। बाबा कहते कि आखिर वो दिन आ ही गया जब हमें स्वयं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। ना सिर्फ भगवान ही हमें मिलते हैं, भगवान के साथ साथ हमें ज्ञान मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का वर्षा भी मिलता है और आत्मा पतित से पावन भी बन जाती है। बाकी बाबा ने आगे बताया, बाबा कहते कि किसी को मैं विलायत जाने की मना तो नहीं करता हूँ, यूँ तो सभी चाहते हैं ना कि मृत्यु हो तो अपने देश में हो। तो बाबा कहते अब विनाश होना है, हंगामा इतना हो जाएगा कि जो विलायत से आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि जो भारत की भूमि है ना वो सबसे उत्तम है, क्योंकि बाबा आकर इस भारत भूमि पर ही अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है। और देखा भी है कि जब इस समय ये जो कोविड का हुआ तो उस समय भी तो सब जो जहाज़ थे, सब एरोप्लेन थे, क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। जो लोग जहाँ थे वहीं रुक गए थे। कोई भी यहाँ भारत से फ़ॉरेन में नहीं जा सका और फ़ॉरेन से कोई भी इंडिया में नहीं आ सका। तो ये तो एक ट्रायल था। बाबा कहते आने वाले समय में तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी कि जो विदेश में हैं वो विदेश में रह जाएंगे और जो इंडिया के अंदर है वो इंडिया में। और आगे भी बाबा ने कई बार बताया कि बाबा कहते कि लाखों रुपया भी देंगे ना कि हमें अपने भारत में भेज दो, तो बाबा कहते तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपया भी काम नहीं आएगा, उस समय तुम भारत में आ ही नहीं सकोगे। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान तो करते हैं, बाकी बाबा कहते हैं कि बच्चों की मर्जी है। फिर बाबा कहते कि तुम जितना मुझे याद करोगे, आत्म अभिमानी बनोगे, तुम्हारी कट है वो निकलती जाएगी और तुम पवित्र बनते जाओगे। और तुम पवित्र बन बाबा कहते मेरे पास मेरी दुनिया में आ जाओगे। फिर बाबा कहते जितना तुम औरों को ज्ञान सुनाओगे, औरों का जीवन बनाओगे, तो बाबा कहते कि तुम्हें अनेकों की आशीर्वाद मिलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते तुम्हें दूसरों को रास्ता बता, उनकी भी सेवा करनी है। फिर वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते कि देखो जब दुनिया में किसी को भी तख्त दिया जाता है तो तिलक और ताज साथ में पहनाया जाता है। उसी तरह से बाबा कहते जो बच्चे बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं उनके मस्तक पर सदा ही आत्मा का अविनाशी जो तिलक है वो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे नैनों में क्या हो, सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए शुभ भावना और मुखड़े से बाबा कहते दिखाई देनी चाहिए। तो हमारा जो हर संकल्प, बोल और कर्म है, बाबा कहते कि वो बाप के समान होना चाहिए। और ये बाप समान होगा तभी हम बाबा के दिल तख्त बन सकते हैं। बाबा के यज्ञ में, बाबा की जो सतयुगी दुनिया है उसके निर्माण के कार्य में बाबा का मददगार बन जाएंगे। और जो भगवान के मददगार बनेंगे उनको ताज और तिलक तो मिलेगा ही। फिर आगे स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। बाबा कहते संस्कारों को सरल बनाओ। बाबा कहते कि इस समय माया रावण ने सभी के संस्कारों को लोहे जैसा बाबा कहते सख्त बना दिया है, तो जिसके कारण ही बाबा कहते इतने जो लड़ाई झगड़े हैं। अब बाबा क्या कहता है कि बाबा की श्रीमत है कि भगवान को याद करने के लिए भी सरलता का गुण धारण करो और दूसरों से अपना काम करवाने के लिए भी बाबा कहते तुम्हारे जो संस्कार हैं वो सरल होने चाहिए। फिर आज का जो स्वयंमान है कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन
आत्मा हूँ, तो बार बार अपने कार्य से फ्री होकर बाबा के दिल पर जाकर बैठ जाओ कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं बाबा के यज्ञ में, बाबा के सतयुगी दुनिया के निर्माण के कार्य में बाबा का कितना मददगार हूँ। इस बात का बार बार चिंतन करो कि आज मैंने कोई बाबा के कार्य में मदद की है या सिर्फ खाया पिया या सोया है। अगर हम बाबा के कार्य के मददगार नहीं बनते तो बाबा के दिल पर भी नहीं बैठ सकते। और बाबा कहते हैं कि जो दिल पर बैठेगा वही तख्त पर बैठेगा। अच्छा, ओम शांति।